ए पीर पंचाल ने पहाड़ सोने इसने शहर बाजार कमाल तको सोने पहाड़ गराते मर्ग बैका पहाड़ी लोग डाडे मरफा हाल तको बर्फ लिशक ने शिंगरा चोटियां वल गुल बूटे सोने डाल डाल तको सत सरां वाली गिरजन टोक सोने नाले जंगल ते नाले पंजाल तको। जी हाँ, ये खिता पीर पंजाल है। फितरत दियां फुलकारियां संग हारिया सिंगारिया ना खिता रियासत जम्मू व कश्मीर ना हिस्सा है। ये रियासत 15 मार्च 1846 की जम्मू ने राजा गुलाब सिंह ते अंग्रेज सरकार ने बशकार एक मुआहदे मुजब वजूद विच आई। इस नवी रियासत विच इलाका जम्मू ने इलावा वादी कश्मीर, लद्दाख, गिलगित ते इलाका पीर पंजाल भी शामिल किया गया सा। पीर पंचाल ना खिता वादी कश्मीर ने जनूब ते जनूब मगरबी पहाड़ी चोटियां थी शुरू हुई पुंछ, राजौरी, मीरपुर, पिंबर, ऊड़ी ते मुजफ्फराबाद तोड़ी चलिया गया है। 1947 ने वाकयात मगरू हदे मतारका जिसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी आखनीन खिताए पीर पंचाल ने ऐन बशकार कायम हो गया ते इलाका मीरपुर, कोटली, बाग, रावलाकोट ते मुजफ्फराबाद सरहद ने उस पार रही गए। पर सरहद ने दोवां पासे रहने वाले लोकां नी न सिर्फ जबान एक है, तहजीबी ते सकाफती विरसा भी साझा है, सगों लोकां विच आपसी रिश्तेदारियां भी कायम हैं। इस खिते विच दो तरह ने कबाइल आबाद हैं, यानी गुज्जर बकरवाल ते पहाड़ी कबाइल। गुज्जर और बकरवाल जिन्हां ना तारीखी पस मंजर ते सकाफती विरसा बड़ा कदीम ते उन्हां दी मां बोली गोजरी जबान है। गुजरानी बड़ी तादाद नी रोजी रोटी न दारो मदार माल बच्चा पाली ते निक्के निक्के बड्डां विच हल बाई दा होना है। ये लोग आम तौर पर जंगलां ते बैकां ने नेड़े कच्चे घर कोठियां विच बसने ते नीच कबायली तर्ज जिंदगी गुजारने हैं। गुजराना ओ तबका जड़ा खाना बदोशिया पैडां पारू ने खिलियां ते अजड़ां संग घोड़ियां पर माल सम्यान लद्दी कै का पट्ठे नी लोड़ विच एक जगह थी दूजी जगह नकल मकानी करना, तंबुआं विच रहना, टोकां, मरगां ते बैकां विच अकीर बालना ते डेरे लाना या उन्हां की बकरवाल आखने हैं। पीर पंचाल ने खिते नी रहतलना सबथी बड़ा हिस्सा पहाड़ी कबाइल पर मुश्तमिल है, जड़े इत्थों नी जद्दी पुश्ती कबाइल मन्ने जाने हैं। ये ओही कबाइल हैं जिन्हां की तारीख विच कश्मीर ना मुहाफिज ते निगहबान ना नाम दिता गया है। इन्हां दियां बस्तियां एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ने अरार ते पार दोवां पासे खिंडियां नी हैं। पहाड़ी लफज थी मराद भावें पहाड़ां विच रहने वाले लोकां नी होनी है, पर रियासत जम्मू कश्मीर विच पहाड़ी उस कबाइल नी शनाखत नी अलामत हैं जिन्हां नी मां बोली पहाड़ी जबान है ते जड़े खिताए पीर पंचाल विच आबाद हैं। मशहूर अंग्रेज सियाह फ्रेडरिक ड्रियोरा अपनी किताब द नॉर्दर्न बैरियर ऑफ इंडिया विच पहाड़ियां की एक मजबूत, मेहनती ते चुलबुली तबीयत आले ताकतवर कबीले ने तौर पर शनाख्त की है, जिन्हां दी मादरी जबान पहाड़ी है। पहाड़ी बतेरियां जातां ते फिरकियां विच बंडे ने हैं, जिसरा मलक, जराल, चिब, सुदन, थक्याल, टोंग,
धमाल, पीरोजाल, खग्गड़, खखे, बंबे, जट, राठौर, तमाल, सैयद, कुरैशी, पठान वगैरह। इन्हां की छोड़ी वो हिंदू ते सिख लोग जड़े इलाका पीर पंजाल रहने हैं, जिन्हां ना पहनावा खाइबा ते जबान पहाड़ी है, वो भी पहाड़ी कबाइल ना हिस्सा गिने जाने हैं। ये सारे लोग मुश्तरका जबान ते विरसे ने रिश्ते विच बद्धे ने हैं। पहाड़ी जबान ना असली रस्मुल खत लुंडे या टाकरी मनिया गया है, पर आजकल पहाड़ी की शाहमुखी रस्मुल खत विच लिखिया जाना है। खड़ी शरीफ मीरपुर ने सूफी शायर हजरत मियां मोहम्मद बख्शोरानी किताब मसनवी सैफल मलूक जदीद पहाड़ी नी पहली किताब मन्नी गई है, जड़ी की 1892 और 1907 ने बशकार लिखन हुई सी। इस थी बाद पहाड़ी विच बैत ते सियरफियां लिखने ना रवाज पिया। बख बख इलाकियां विच पहाड़ी ने मकामी नां भी लबने हैं, जिसरा मीरपुरी, चबाई, पुंछी, पोठारवी, हिंदको ते कागानी। पर तलफ़्ज़ ते लफ़ज़ ने निक्के मोटे हेर फेर की छोड़ी ये इक्को जबान है, जिसकी पहाड़ी आख्या गया है ते जड़ी पीर पंजाल ने पूरे खित्ते विच फरावानी संग बोली ते समझी जानी है। अन्ने ये आपू है काना तुम्हारी दादी ने सी खुडा लफू नाई ते ग्रइये नी किस तरह होनी लड़ाई। खित्ताए पीर पंजाल नी तारीख ने डांडे अहदे कदीम संग जाई रलने हैं। अज भी ग्रावां विच पुरानी तहजीब ने आसार, बावलियां ते धंधे पुराने वक्तां नी बुत तराशी ने नमूनियां थी लब्भी जाने हैं। पांडू महल कालाकोट ने खंडर इस गल नी गवाही देने हैं कि कुछ जमाने विच पीर पंजाल ना खित्ता आला ताजीब ना मरकज होना सा। कलहन्नी राज तरंगनी मुजब 10वीं सदी ईसवी ने कोल काल इलाका पीर पंजाल ना खित्ता 3 हिस्सियां विच बंडिया ना सा, यानी रियासत लोअर कोट पुंछ, रियासत राजपुरी राजौरी ते रियासत कोटली, जिथे पहाड़ी हिंदू राजे अपनी हुकूमत करने होने सन। फिर इस्लाम की फरोग हासिल होया ते इस खित्ते दी आबादी ना एक बड़ा हिस्सा मुशर्रफ बा इस्लाम होई गया। इसरा 19वीं सदी ने आगाज विच इत्थे मुसलमान राजियां ते सुल्ताना दियां कोई 15 रियासतां, राजवाड़े ते जागीरां कायम सन, जिन्हां विचों रियासत राजौरी, रियासत पुंछ ते रियासत मुजफ्फराबाद काबिले जिक्र पहाड़ी रियासतां होनियां सन। इन सारियां रियासतां, जागीरां ते राजवाड़ियां की 1819 और 1846 ने बशकार खालसा सरकार लाहौर निया फौजां इक इक करी पामाल कीता सा। फिर 1846 विच जदू राजा गुलाब सिंह रियासत जम्मू ते कश्मीर ने महाराजा बनी गए ते उन्हां पीर पंजाल ने दामन विच वाकया पहाड़ी सुल्ताना ते राजियां दियां राजवाड़ियां ते जागीरां की खत्म करी अपनी नवी रियासत विच मदगम करी दिता। इलाका पीर पंजाल विच आम तौर पर बस्तियां ते ग्रां पहाड़ी टलवाना ते निक्कियां निक्कियां घाटियां विच आबाद होने हैं, जिथे घर कोठे खिंडे खिलरे ने होने हैं। लोग अपने मकान अपनियां जमीनां ने विच ही तैयार करने हैं। आवाम नी रोजी रोटी न दारो मदार जिम्मेदारी करने ते माल चोखर पालने पर होनाया। आम तौर पर मक्क नी काश्त होनी है, जड़ी कि आवाम नी रोजमर्रा नी खुराक है। आबी जमीनां विच ताई भी लाए जाने हैं। भावें उन पक्के मकान बनाने ना रवाज पैना पियाया,
पर हले भी ग्रावां विच मकान लकड़ी पत्थर ते गारे ने इस्तेमाल नाल तैयार होने हैं। मकान दो छत्ते होने हैं। बुलने हिस्से की डब आखिया जाना है जिथे डंगर बच्छा बदया जाना या फिर स्याले विच डेरा भी तरिया जाना या। उपरला हिस्सा खुले पसार बैठक कोठार वाले कमरे ते रसोई खाने विच बंडियाना होना या। रसोई की बड़ी सलीके ते सफाई नाल रखिया जाना या। चुल्हे ने नेड़े खीड़े बनाए जाने हैं जिन्ना ऊपर कालसिरियां चित्रकारी करनी हैं। रैतल नी खुराक बड़ी सादा ते स्वादली होनी है। फेरी वेले शीरी चाह ते मक्क ने फुलके पसंद किए जाने हैं जबकि गरीब घरां विच कावे ते सत्तू ना इस्तेमाल भी होना या। दिहाड़ी लस्सी रोटी साग ते लून मर्ची नी चटनी आम तौर पर खादी जानी है जबकि रात वेले दाल चावल कुक्कड़ मांस ते कड़ी वगैरह परोसे जाने हैं। फसलां नी कपाई समाई अवै या फिर लेतरी अवै अजियां मौकियां पर ढोल नी थाप पर गबरू कट्ठे रली मिली कै घा कपने हैं। घा कपने मगरू मजमानी खिलाई जानी है। खिताए पीर पंचाल नी रैतल ना बड़ा पहाड़ी हिस्सा रवायती पोशाक लाना या। मर्द खुली सलवार लम्मी कमीज वास्कट लुंगी साफा या फिर कुल्लेवर पगड़ी मुंडे वर चिट्टी पट्टी ते हथ विच बैत या सोटी रखनी है। ग्रानियां कालसिरियां ताजिकिस्तानी टोपी लम्मा छिपरा सरवर रखनियां हैं। छीट ने सूट पसंद करनियां हैं। आम तौर पर एक छीटनी कुर्ती ते सलवार लानियां हैं। कुड़ियां ते मटियारां चांदी ने गहने जेबे तन करनियां हैं। इन्हां जेवरां विच हमीलां दोलड़े मरीदे लौंग छल्ले सोने दियां छापां ते गानी काबिले जिक्र है। लोक अदब कुसै भी इलाके नी अवामी जिंदगी ना शीशा होना है जिस विच उत्थों नी रैतल नी तर्जे जिंदगी लश्कनी रहनी है। पीर पंचाल ने इलाके ने अवाम ना लोक विरसा भी बड़ा मिठा रसीला ते स्वादला होना है। सारे लग गए न चुनिया ते कबर ऊपर लिखी मरे सा साड़ा कोई नहीं दुनिया ते। चन माड़ा चढ़या वे जई लगा समोट माड़े दिल विच बसया ना जाया होठ मिलया जरूर माड़ी जान वे मिलया जरूर माड़ी जान वे। जिंदा गीत ले लो। इस गीत विच 18वीं सदी ने एक पहाड़ी आशिक जिंदा ते उसनी महबूब नाहिद ने इश्क दी दास्तान पेश की गई है। जिंदा जी नूर पूरे ना थोरी हथ बिच साध बजांदा जोड़ी जिंदा जी चढ़या ऐन जवानी जींदे को ना मारो। ग्रावां विच कुड़ियां जदों माल चारनियां हैं ते कुसै नक्के पर बेही कै अपने महबूब या फिर बाबल की याद करनी है। जाई वसी मेरे पेकड़े वारी जाई वसी मेरे पेकड़े वारी मत कहो। इलाका पीर पंचाल ने लोक अदब ना अहम हिस्सा सूफियाना शायरी पर मबनी है जिसकी कलाम आखिया जाना या। इस शायरी विच मार्फत निया गल्ला ते इश्क मजाजी की रमस बनाई कै इश्क हकीकी ने राज बयान किते जाने हैं। इस सूफियाना कलाम बैतां सी हरफियां ते 12 मासे नी सूरत विच गाया जाना या।
रे रुस बैठूं मेरे यार टोला, तड़प में इस बन खुआर फिर दी। इस खिता ने आवाम ने कुछ बखरे लोक नाच भी हैं जिन्हां ने नुहार ते मुहार नवेकली ते नीच पाड़ी है। इन्हां विच मांगा नाच सारी फहरिस्त है। पीर पंचाल इलाका नी रैतल ने मशगले ते खेडां भी बड़ियां खूबसूरत होनियां हैं। बुगदर छंगना मर्दनी खेड बनी जानी है। जोर अजमाई नी एक खेड सारा दिने दोवां पासे खेडी जानी है। बीनी छुड़ाना भी जोर आजमाई नी खेड है। ये खेड आम तौर पर ब्याह शादियां ते फसलां नी समाई मगरू बेले वक्त विच खेडी जानी है। गतका भावें नेच सिखां दी खेड मन्नी जानी है ते दूजे इलाकियां विच भी गतका खेडिया जाना है, पर पहाड़ी सिख गतके की पहाड़ी अंदाज विच खेडने हैं। इलाका पीर पंचाल ने ग्रावां विच होर भी मुझ सारियां खेडां मकबूल हैं, जिस तरह बेले वक्तां विच लोग अपने घोड़ियां की नचाने ते लड़ाने हैं। इसी तरह लोग शर्त बन्नी बन्नी अपने हंडू लड़ाने हैं। बकरे भी कुदरै कुदरै लड़ाए जाने हैं। कुक्कड़ लड़ाने का रिवाज तय आम है। खिताए पीर पंचाल विच रहने वाले लोग कश्मीर ने सूफी इज़म थी मुतासर रहे हैं ते दरवेशां ते सूफी बुजुर्गां दा एहतराम करने हैं, जिन्ना पहाड़ ने इलाके विच न सिर्फ इस्लाम की फरोग दिता बल्कि दूजे मजहबानी इज्जत करना, कुल आलम नी भलाई मंगना ते एक दूजे की बर्दाश्त करना भी सिखाया है। इस आस्ते ये दरगावां इत्थों ने सांझे सकाफती ते तहजीबी विरसे नी अलामत भी है। इस खित्ते दियां मशहूर दरगावां विचों शाहदारा शरीफ जियारत सरे फहरिस्त है। मुर्शिद उच्चा उच्चियां दे संगला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। किसेरा पुंछ विच साईं मीरा बख्श दरवेश शोरानी जियारत पर हिंदू मुसलमान ते सिख सब धर्मां दे लोग मरादा मनन आवने हैं। मैं निवा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चियां दे संगलाई। डेरा संतपुरा नंगाली साहब इलाका पीर पंचाल ना एक होर मुतबरक स्थान है, जिथे 1802 विच संत भाई मेला सिंह होरां रावलाकोट तो आई डेरा धरिया सा। इस मकाम पर हर रोज संगतां नी रोल पोल लगी रहनी है। इसी तरह पीर पंचाल दियां पहाड़ियां ने बशकार इलाका मंडी विच स्वामी बुड्ढा अमरनाथ ना आस्थान है। रखड़ी ने मेले ऊपर इत्थों ने हिंदू ते मुसलमान रली मिली के त्योहार मनाने हैं, तो मकामी मुसलमान भरा यात्रियों की चाह पानी ते डूंगी मोहब्बत पेश करने हैं। इस विच कोई शक नहीं कि खित्ताए पीर पंचाल दलेर बांकड़े ते मर्दी आले कबाइल ना इलाका है। इन्हां लोकां ना तहजीबी विरसा तारीखी पस मंजर इत्थों दी रैतल की बखरली ते नवेकली पहचान देना है। इन्हां लोकां दी एक होर पहचान आपसी मेल मिलाप है। हुण जदों पीर पंचाल ने पहाड़ां पर अमन ते दोस्ती न सूरज लिशकन लगाया ते हिंदुस्तान ते पाकिस्तान ने हाकम कलावा चाड़ी मिलने पे हैं। उम्मीद जगी पई है कि पुंछ रावलाकोट सड़क खुली जासी,
जिस नाल 52 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇ ਦਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੀ ਮਿਲਸਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤਾ ਪੀਰ पंजाल ਵਿੱਚ डेरे लासन। इस खित्ता ने कबाइल अपने तारीखी समाजी ते इख्तिसादी शनाख्त की कायम रखी। एक बार फिर रोशन मुस्तकबिल ने सफर पर निकली पैसन तारा लोई वाला मेरा माया फुल खुशबोई वाला। This is the Pir Panchal region. Nature has bestowed it with flowers and greenery. This region is a part of the Jammu and Kashmir state, which came into existence on the 15th of March 1846, after a pact between Raja Gulab Singh of Jammu and the British government. Besides Pir Panchal, the new state was comprised of Kashmir Valley, Ladakh, Gilgit, and Hamza, etc. Pir Panchal region is located in the south and southwestern side of Jammu and Kashmir state, which includes Poonch, Rajouri, Mirpur, Bhimbar, Uri and Muzaffarabad. Before 1947, its boundaries touched district Gujarat, Jhelum and Hazara of western Punjab, now in Pakistan. After the turmoil of 1947, when the line of actual control was drawn in the heart of this region, the districts namely Mirpur, Bhimbar, Kotli, Bagh, Sadnuti, Rawalakot and Muzaffarabad came under the occupation of Pakistan. But there is a similarity of language, culture and lifestyle among the people living along both the sides of the line of actual control. The population of the region is divided into two tribes, that is Gujjar Bakarwals and Paharis. The Gujjars have a unique type of lifestyle, historical background and cultural heritage. The livelihood of a large part of the population of this tribe depends upon rearing of cattle and agricultural activities. These people normally have their habitations near the forest areas. They live in kacha houses and have a distinctive and typical tribal lifestyle. Those Gujjars who are homeless and landless are nomadic and move in tribal caravans along with herds of goats, flocks of sheep, fleet of horses from the highland to the pasture in search of fodder for their cattle. Normally they pass their nights around campfires and live in tented colonies. They are known as Bakarwals. The majority of the population of this region are known as Paharis. Although the word Pahari means people of the mountains, an all-embracing term, yet it is restricted to those tribes in Jammu and Kashmir state whose mother tongue is the Pahari.
An English writer, Frederick Drew, in his book, The Northern Barrier of India, has described the Pahari as strong, hardy, brave, tough, and active race. Paharis are divided into a number of subcastes like Malak, Jiral, Chid, Sudan, Thakyal, Tond, Damal, Pirozal, Khaggar, Khakhe, Bombay, Jat, Rathor, Tamal, Sayyid, Qureshi, Pathans, etc. Those Hindus and Sikhs who live in Pir Panjal region and speak the Pahari are also known as Paharis. The original script of the Pahari was Lunde or Takri. But nowadays, Pahari is written in Shahmukhi script. The Pahari has sub-names also, like Mirpuri, Chabai, Punchi, Potharvi, Hindko, Kagani, etc. Similarly, Saiful Maluk is another form of Sufiana Kalam which is most popular in Pir Panjal region. The history of the people of this region is very ancient. In almost all